Hello students, today we are going to start 11th chapter from standard 7. Social science is devotion towards the Almighty. So let's start. The above picture must have made you wonder, when did people start praying and singing religious songs in this way. आप ऊपर के पिक्चर में देख सकते हो कि लोगों ने प्रेयर मतलब कि प्रार्थना करना और ऐसे जो धर्म के जो गीत होते हैं वो गाना कब शुरू किया. दिस डीप डिवोशन टुवर्ड्स गॉड इज द गिफ्ट ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन द 8th century. अब इसकी जो गहराई है, मतलब कि जो भक्ति है उसकी जो गहराई है वो एक तरह से गिफ्ट है गॉड की, जो भक्ति और सूफी मूवमेंट से स्टार्ट हुई थी, जो 8th century से स्टार्ट हुई थी, जो कि देन है भक्ति और सूफी मूवमेंट की. लेट अस टेक अ पीक इनटू दैट एरा एंड अंडरस्टैंड हाउ ऑल रीच्ड अस. अभी उसकी एक झलक देखते हैं इस एरा में और इसको समझने की कोशिश करते हैं. इन ओल्डन डेज कॉमन पीपल स्टेड अवे फ्रॉम एजुकेशन. अब पहले के ज़माने में जो लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई से दूर रहते थे. ट्रेडिशनली मेंबर्स ऑफ द वर्किंग क्लास अंडरवेंट वोकेशनल ट्रेनिंग. अभी पारंपरिक रूप से क्या होता था कि जो वर्किंग क्लास के जो मेंबर होते हैं वो वैसी ट्रेनिंग देते हैं जैसे कि उनको आगे काम आ सके. पीपल वेर रिलीजियस बट सुपरस्टिशन वॉज ऑल्सो वाइडली प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम. अब पहले के जो लोग थे वो बहुत धार्मिक थे, पर उसमें अंधविश्वास बहुत था उस टाइम पे. सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास. ड्यू टू दिस अनड्यू एडवांटेज वॉज टेकन बाय मेनी अपॉर्चुनिस्ट. और इसी अंधविश्वास का फायदा है वो उठाते थे जो लोग होते थे, संत साधु लोग होते थे वो. पीपल वेरेंट एज स्कैर्ड ऑफ किंग एज मच एज ऑफ रिलीजियस हेड्स एंड अ सेंट. मतलब कि जो पहले के ज़माने के लोग होते थे वो राजा से इतना नहीं डरते थे जितना कि वो अपने धर्मगुरु और साधुओं से डरते थे. रिलीजियन बिकम्स सुपरफिशियल. अब धर्म था तब एकदम अंधविश्वास मानने लगा था. आइडल वर्शिप हैड बिकम वाइड स्प्रेड. पहले जो मूर्ति पूजा थी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई. दो पीपल बिलीव इन एंड रिस्पेक्ट रिलीजियस बुक्स लाइक द वेदास, पुराण्स एक्सेट्रा, दे वेर इग्नोर्ड अबाउट द मेन फिलोसॉफीज दे प्रोपगेटेड. मतलब कि जो पहले के लोग थे वो धर्म के जो बुक्स होते थे उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे और उन पे विश्वास भी करते थे, पर जो मेन फिलोसॉफीज होती है उस बुक की, जो कि चीज़ हमको रियल में गेन करनी होती है, वो लोग नहीं कर पाते थे. चैरिटी वॉज कंसिडर्ड अ नोबल डीड. अब जो दान वान करना होता था तब के टाइम के लोग इसे बहुत बड़ी मतलब कि नोबल डीड यानी कि अच्छी चीज़ मानते थे. हिंदूज एंड मुस्लिम्स कंसिडर्ड चैरिटी एज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ. हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों जो दान होता है उसको अपने धर्म का एक हिस्सा मानते थे. घोस्ट, स्पिरिट, अपैरिशन एक्सेट्रा वेर बिलीव्ड इन एंड इवन वर्शिप्ड. अब पहले जो भूत प्रेत आत्मा होती थी उस पर विश्वास किया जाता था और उसकी पूजा की जाती थी. अ फ्यू सुपरस्टिशन ऑल्सो बिकम वाइडली स्प्रेड अमंग द पीपल. और कुछ अंधविश्वास तो ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा फैल चुके थे लोगों में. ट्रू फेथ हैड लेस्ड. अब जो भूत प्रेत आत्मा पे विश्वास बढ़ गया था और जो सच में जो विश्वास करने लायक जो चीज़ें थी उसमें से विश्वास घटता जा रहा था. सम अपॉर्चुनिस्टिक प्रीस्ट, मौलवीज, सेंट, witch doctors etc. started taking advantage of the ignorance of the people and their blind beliefs to make their own lives more comfortable and luxurious. अब जो प्रीस्ट होते थे, साधु होते थे, संत होते थे, मौलवीज होते थे और विच डॉक्टर्स होते थे, वो क्या करते थे, वो लोग फ़ायदा उठाते थे ऐसे लोगों का कि जो अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और उसी अंधविश्वास का फ़ायदा उठा के वो साधु संत लोग अपनी लाइफ को लग्जरियस और कंफर्टेबल बनाते थे. Let us learn about the भक्ति मूवमेंट that started during that period. अब हम उस भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो उस टाइम पे शुरू हुई थी. You have already learned about the advent of Muslims during the Sultanate era in the previous chapter. पहले के चैप्टर में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि मुस्लिम का आगमन सुल्तनत एरा में कब हुआ था, मतलब कैसे हुआ था. Though they spread Islam in India, Hinduism remained the main religious and retained its status.
उन लोगों ने जब मुस्लिम का जब एंटर हुआ सल्तनत एरा में, तब उन्होंने इस्लाम धर्म को भारत में बहुत ज़्यादा फैलाया। पर हिंदुइज़्म है वो जो एक धर्म है जो पहले से ही बहुत ज़्यादा मेन रहा है और उसने अपना स्टेटस मतलब जारी रखा है। ऑल रिलीजियस फेल्ट द नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस टू रिमूव इग्नोरेंस। अब सभी धर्म है वो ये चाहते थे कि लोगों में है वो अवेयरनेस फैलाए और जो अंधविश्वास है उसको दूर किया जाए। फॉर दिस द सेंट स्टार्टेड अ डिफरेंट रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा। अब कुछ ऐसे साधु हैं जिन्होंने ये कोशिश की है कि जो धार्मिक जो आंदोलन होता है उसको चलाया है और संस्कृति को भी बचाया है। लेट अस लर्न अबाउट दोज सेंट नाउ। अब उस साधुओं के बारे में जानते हैं। वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य was born in 1479 CE in चंपारण in a तेलुगु ब्राह्मण फैमिली। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 CE में हुआ था, चंपारण में हुआ था, एक तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में। ही फॉलोड वैष्णविज्म द रिलीजियस ऑफ हिज फैमिली। अब वो वैष्णविज्म को मानते थे जो कि इनका धर्म था उनकी फैमिली का। ही स्टडीड द वेदास, वेदांत, दर्शन, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराणा एंड हिस्ट्री इन डेप्थ इन बनारस। अभी वल्लभाचार्य ने वेदास, वेदांत, दर्शन, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराना और इतिहास को पूरी गहराई से पढ़ा था बनारस में। ही ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड टू प्रोपोगेट हिज रिलीजियस बिलीफ। अब वो पूरी दुनिया में घूमे थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। He went from Rameshwara to Haridwar and from Dwarka to Jagannath Puri thrice to promote the पुष्टि मार्गेस्ट। मतलब कि वो रामेश्वर से हरिद्वार, द्वारका से जगन्नाथपुरी 3 बार जाए थे क्योंकि वो पुष्टि मार्गेस्ट को प्रमोट कर सके। ड्यूरिंग हिज पिलग्रिमेज ही ऑर्गेनाइज्ड श्रीमद् भगवत कथा एंड द प्लेस वेयर दिस डिस्कोर्सेस वर ऑर्गेनाइज्ड इज नोन एज अ बैठक। अब उनकी जो यात्रा थी उसमें उन्होंने श्रीमद् भगवत कथा ऑर्गेनाइज की थी और जिस जगह पे ये कथा ऑर्गेनाइज की जाती थी उस जगह को बैठक बोला जाता था। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रह्मा इज अ प्योर एंड अनबाउंस्ड सोल एंड कृष्णा इज द ओनली पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा। अब उनके हिसाब से ब्रह्मा है वो एकदम प्योर और अनबाउंडेड उनकी आत्मा है। मतलब कि वल्लभाचार्य के हिसाब से जो ब्रह्मा है वो एकदम प्योर और उनका जो आत्मा थी वो एकदम अनबाउंडेड थी, और जो कृष्णा है वो पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा है। He therefore felt that bhakti was the only way to seek freedom from the cycle of birth to death and to attain salvation. वो ऐसा फील करते थे कि भक्ति एक ऐसा रास्ता है जिससे हमें आज़ादी मिल सकती है बर्थ और डेथ की जो साइकिल है उससे, और हमें मोक्ष भी मिल सकता है। दिस रिलीजियस कुड बी फॉलोड बाय एनीबॉडी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। अब ये जो रिलीजन है वो कोई भी फॉलो कर सकता है, इसमें कोई कास्ट, कलर या क्रीड का कोई भेदभाव नहीं है। Thus वल्लभाचार्य's important and contribution in the भक्ति मूवमेंट इज इमेंस। इसीलिए वल्लभाचार्य का महत्व और उनका योगदान भक्ति मूवमेंट में बहुत ज़्यादा है। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु was the last guru और preacher in the आचार्य ट्रेडिशन in वैष्णविज्म। अब वैष्णविज्म में जो आचार्य ट्रेडिशन है उसमें जो चैतन्य महाप्रभु है वो लास्ट गुरु थे और प्रीचर थे। He was born in 1485 CE in the famous educational place नवदीप इन बंगाल। अब उनका जन्म 1485 CE में हुआ था। एक फेमस एजुकेशनल प्लेस है जिसका नाम नवदीप है बंगाल में। ही बिकम वेल नोन बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर मेडिटेशन, और वो बहुत फेमस है क्योंकि उनको मेडिटेशन से बहुत लगाव है। द डेप्थ ऑफ हिज डिवोशन न्यू नो बाउंड्स। अब उनकी जो भक्ति का जो डेप्थ है उसकी कोई सीमा नहीं है। ही पॉपुलराइज्ड द चेंट ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र। अब ये जो मंत्र है हरे कृष्णा, वो मंत्र उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड किया है। विद इन अ शॉर्ट स्पैन दिस मंत्र स्प्रेड ऑल ओवर बंगाल। कुछ ही समय में, मतलब शॉर्ट स्पैन में, ये जो मंत्र है वो पूरे बंगाल में स्प्रेड हो गया था। पीपल ऑफ एनी कास्ट वुड ज्वाइन हिज कीर्तन मंडली। अब कोई भी लोग है, कोई भी कास्ट के है, वो इस कीर्तन मंडली को ज्वाइन कर सकते हैं।
पीपल इवन स्टार्टेड हैविंग अ कीर्तन इन देयर होम, लोगों ने अपने घर में ही कीर्तन करना शुरू कर दिया था. ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ कृष्णा भक्ति इन डिफरेंट कॉर्नर ऑफ डिफरेंट स्टेट. अब उन्होंने ये मैसेज वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट कोने में स्प्रेड कर दिया था कृष्ण भक्ति का. ही प्रोपगेटेड दिस सेक्ट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, color and creed in such a way that is created integration and brotherhood among the people. अब उन्होंने ये जो प्रोपेगेंडा है वो इस तरीके से फैलाया था कि कोई भी कास्ट, कलर और क्रीड के लोग हैं वो बिना किसी भेदभाव और भाईचारे के साथ उसको फॉलो कर सकता है. He asked the people to pass their days in God's service and chant His name. उन्होंने कहा लोगों से कि आप अपने दिन है वो भगवान की सेवा में गुजारे और उनके नाम लेते हुए गुजारे.